हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि कैसे आप लोगों को दो एस्पेक्ट्स ढूंढने पड़ते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में। एंड टू एस्पेक्ट्स आप लोग जब आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उसके बाद हम लोगों को यह चेक करना पड़ता है कि कौन से इसके अंदर अकाउंट्स इन्वॉल्व है। और जब हम लोगों को यह भी पता चल जाता है कि विच आर द अकाउंट्स विच आर इन्वॉल्व हियर, तो उसके बाद हम लोग वहां पे उसका क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बट अब आज हम लोग सीखने वाले हैं ये सब करने के बाद हाउ टू डिसाइड वेदर द अकाउंट हैज टू बी डेबिटेड, वेदर द अकाउंट हैज टू बी क्रेडिटेड। ये सब चीजें हम लोग यहां पे आपसे समझने लग जाएंगे। ओके, अब जैसे सबसे पहले बच्चों एक आपके सामने ट्रांजैक्शन दिख रहा है, ये इन्होंने इनके फॉर्मेट में दिया है, ये आपको समझने के लिए है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसको सेपरेटली यहां पे डालेंगे। देखो मैं एक बात बताऊंगा, ये जो चीज हम लोग सीखने वाले जर्नल एंट्रीज मारना, ये मैं आपको बोल सकता हूं यू कैन लर्न मोर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। ओके, आपका ऑब्जर्वेशन यहाँ पे वाइटल रोल प्ले करेगा। मैं किस मेंटेलिटी से सोच रहा हूं, मैं कैसे बताना चाह रहा हूं आपको, ये जब आप ऑब्जर्व करोगे तभी जाके आप अपने आप को तैयार कर पाओगे ये एस्पेक्ट समझने के लिए, ये सारे डेबिट और क्रेडिट के इंपैक्ट समझने के लिए। ओके, तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये ट्रांजैक्शन को समझना, और फिर कैसे डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे ये सब देखना हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो प्लीज बी फोकस्ड। अब सबसे पहला ट्रांजैक्शन यहां पे दिख रहा, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज का। ओके, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज कितना, 50,000। तो यहां पे मैं ट्रांजैक्शन लिख देता हूं, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने बिजनेस कैश से स्टार्ट कर दिया। ओके, अब सबसे पहले, अब जैसे कल हम लोग सीख रहे थे वैसे तो आपको सोचना ही पड़ेगा जब भी आपको डेबिट और क्रेडिट डिसाइड करना है। ओके, मतलब कोई अकाउंट को डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, जब आपको डिसाइड करना है ओके, तो आपको किस वे में आगे पढ़ना पड़ेगा, किस वे में आपको सोचना पड़ेगा, तो मैं ये आपको बताने जा रहा हूं। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज बी फोकस्ड। देखो भाई, कमेंस बिजनेस विद कैश, बोलो कितना कमेंस किया है बिजनेस आपने, कितने कैश से कमेंस किया, तो भाई 50,000 की कैश से हमने कमेंस किया। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहां पे आप लोगों को अब देखना पड़ेगा कि बाबा यहां कौन से इफेक्ट्स हो रहे हैं, या मैं बोलूंगा कौन कौन से एस्पेक्ट यहां पे आ रहे हैं। दो एस्पेक्ट तो आते हैं, तो आपको समझ रहा होगा कमेंस बिजनेस विद कैश, तो मतलब बिजनेस में कैश आई, तो एक एस्पेक्ट आपका यहां पे क्या बनने वाला है बताना, कैश बिजनेस में आई। ठीक है, और दूसरी बात, आपको नहीं लगता कि जो कमेंस करते हो आप लोग कैश से बिजनेस, तो उसको तो हम लोग कैपिटल बोलते हैं, और ये कैपिटल कौन देता, प्रोप्राइटर देता है बिजनेस को। तो फिर सेकंड एस्पेक्ट क्या है बताना, कैपिटल गिवन। अब कल के दो प्रॉब्लम्स में और आज के प्रॉब्लम में आप लोगों को ये तीसरी बार आ रहा है, तो जब बार बार आता है तो मेरे हिसाब से आपको रिकॉल भी रहेगा। ओके, तो दो एस्पेक्ट कौन से निकले बताना, यहाँ पे कमेंस बिजनेस विद कैश, आपने बोला कि भाई दो एस्पेक्ट है, एक कैश कम्स इन है और कैपिटल गिवन है। अब मैं एक बात आपको समझाना चाहूंगा बच्चों, यहां पे जरूर आपको सिखाया गया है एस्पेक्ट्स ढूंढना वगैरह वगैरह, इससे आपको फिर अकाउंट्स कौन से रहेंगे ये सब चेक करना आसान जाता है, डेफिनेटली आसान जाता है, बट कभी कभी आसान भी चीज फिर डिफिकल्ट लगने लग जाती है। ओके, अभी जो आदर्श ने मेरे को सवाल पूछा था, आदर्श कुलकर्णी ने, तो उससे मुझे एक चीज समझ में आई, कभी कभी शायद कंफ्यूजन हो सकता, तो मैं तो तुम्हें इस वजह से पढ़ाने की अब कोशिश नहीं करूंगा, इसको मारूंगा मैं गोली, क्योंकि ये वैसे भी एग्जाम्स में ऐसे कभी नहीं पूछते। जर्नल एंट्रीज अलग होती है, उसका फॉर्मेट अलग होता है, उसमें डेबिट क्रेडिट अलग तरीके से रिकॉर्ड होता है। तो ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने बोला कि भाई एस्पेक्ट ऐसे होते हैं, फिर उसमें ऐसे अकाउंट होते हैं, बट मुझे भी लगता है कि इससे ऐसा ना हो जाए, सिंपल सी बात आपको डिफिकल्ट लगने लग जाए। ओके,
तो मैं अब जब भी पढ़ाऊंगा तो मैं ये चीज फॉलो नहीं करते हुए पढ़ाऊंगा। तो आप खुद देख लेना आपको कितने इजीली सब चीजें ग्रास्प होने लग जाएंगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बता तो दिया आपको एस्पेक्ट, यहाँ पे दो प्रॉब्लम थे तो हमने इसको इज्जत भी दे दी। वैसे देखो ये एस्पेक्ट वाले प्रॉब्लम हमने इज्जत देके उसको सीख भी लिया, ओके। बट अब मैं आपको डेबिट और क्रेडिट डिसाइड करना, किसको डेबिट होगा किसको क्रेडिट होगा, ये मैं आपको अब एस्पेक्ट की स्टेप को छोड़ के सिखाऊंगा, क्योंकि वैसे भी एग्जाम में आपको एस्पेक्ट तो लिखने नहीं पड़ते, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, अब मैं कैसे इसको सॉल्व करने जा रहा हूं और कैसे मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ओके। चलो ध्यान दो। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, मैं आपको हमेशा बोलूंगा जब भी आपको डेबिट और क्रेडिट डिसाइड करना है ना, ये जो स्माइली यहां पे नजर आ रहा है, इसका फेस अगर आपको खुश नसीब बनाना है, खुशी वाला बनाना है, तो आपको हमेशा ट्रांजैक्शन को अच्छे से घूरना पड़ेगा। और ट्रांजैक्शन को जब आपने अच्छे से घूरा उसके बाद डिसाइड करो कि कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, जब भी आपके सामने ऐसा ट्रांजैक्शन पड़ा है तो आप ट्रांजैक्शन को अच्छे से घूर लो और घूर के ये डिसाइड कर लो कि इसके अंदर कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, ये आपको खुद को देखना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको एकदम गावरान पद्धत से समझो, गावरान दिमाग लगाओ, इसको पूरा तोड़ मरोड़ के समझो, तो जाके फिर ये डिटेल में इन डेप्थ आपके दिमाग में जाके बैठेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कमेंस बिजनेस विद कैश, आपको मैं पूछ रहा हूं बेटा कौन से दो अकाउंट है, आपने बोलना सर बिजनेस में पैसा आया, तो सर एक कैश अकाउंट यहां पे हो सकता है। आपका जवाब आना है सर एक कैश अकाउंट यहां पे जरूर होगा। मैं पूछूंगा बेटा दो एस्पेक्ट रहते तो और एक एक अकाउंट है, आप बताओ, तो आपने बोलना सर जब अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो जो भी पैसा लाते हैं ना उसको बोला जाता है कैपिटल अकाउंट। जो भी हम लोग पैसा लाते हैं बिजनेस में उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो फिर यहां पे एक और अकाउंट आपका आएगा, दैट इज व्हाट, कैपिटल अकाउंट। देखो एक चीज बोलता हूं बच्चों में, ये जो ट्रांजैक्शन दिख रहा ना आपको, कमेंस बिजनेस विद कैश, अब बहुत बार क्या हो जाता है, एक मजे की बात बोलता हूं, अब ये आगे एक जर्नल का चैप्टर रहेगा 3 नंबर का, तो उसमें जितने प्रॉब्लम रहेंगे ना बॉस, उन सब प्रॉब्लम की शुरुआत आपके इसी ट्रांजैक्शन से होती। तो हो क्या जाता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चों को क्या होता है, ये चीजें रट्टा हो जाती है, मगअप हो जाती है, ओके। मतलब इसको किसको डेबिट करना किसको क्रेडिट करना, ये मगअप हो जाता है बच्चों को, ओके। अब मेरे को भी पता है कि मैं एक पीरियड तक आपको लॉजिक से हम लोग सब चीजें समझ सकते हैं, देख सकते हैं, बट होता क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ट्रांजैक्शन इतने बार आ जाते हैं ना तो बच्चों को रियली मगअप हो जाता है। बट मेरा काम है पहले आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली बताना, ऑटोमेटिक मैं खुद बोलता हूं तीसरे चौथे बार जब आएगा तब आपको ये मगअप हो जाएगा, बट हमको पहले कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, ठीक है। तो कमेंस बिजनेस विद कैश आपने देखा, मैंने आपको ऑनेस्टली सिंसियरली एक सवाल पूछा, मैंने बोला बच्चों इसमें दो अकाउंट मेरे को नजर आते हैं, आप ढूंढ के निकालो। तो आप भी बड़े शातिर, आप भी बड़े होशियार, आपने बोला सर बिजनेस में कैश आई तो एक अकाउंट है कैश अकाउंट। मैंने बोला बेटा और एक अकाउंट है ढूंढ के निकालो, तो आपने बोला सर जब बिजनेस में पैसा डालते तो उसको बोलते कैपिटल, तो ये आपने यहां पे दूसरा अकाउंट मेरे को ओपन करके दे दिया। मेरे को करना क्या है, मेरे को डेबिट क्रेडिट डिसाइड करना है भाई, और आप लोग क्या निकालते बैठे हो, आप लोगों ने तो ट्रांजैक्शन में से दो अकाउंट ढूंढ के निकाले। अब क्या करेंगे, अब जब दो अकाउंट आइडेंटिफाई हो जाए उसके बाद ये चेक करो कि ये कौन से टाइप के अकाउंट है। मैं पूछू बेटा कैश अकाउंट कौन से टाइप का है, आई होप अब तो मगअप हो गया होगा, क्योंकि हमने पिछले जो दो प्रॉब्लम्स देखे उसमें कितनी बार कैश अकाउंट आया और कितनी बार आपने बोला सर ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, ओके। तो ये मगअप हो गया। ऐसे ही आपको ये ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन आगे चल के मगअप हो जाएंगे, बट मेरे को पहले मगअप नहीं कराना है और ना ही मैं कभी आपको बोलूंगा कि मगअप करो, हाँ बट वो हो जाता है भाई, हो जाता है। आदमी एक बार लॉजिक लगाता, दो बार लॉजिक लगाता, लेकिन जब बार बार वही चीजें आती ना तो वो ना भी चाहे तो भी मगअप हो ही जाता है। वैसा आपके साथ में भी होगा, बट ठीक है जो भी है। तो कमेंस बिजनेस विद कैश में आपने निकाले दो अकाउंट, एक था कैश और एक था कैपिटल।
मैं आपको पूछूं कि बेटा कैश अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है, तो आपने बोलना सर कैश एक असेट है, कैश थिंग है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन से टाइप का अकाउंट, रियल टाइप का अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। मैं पूछता हूं बेटा कैपिटल कौन से टाइप का अकाउंट है, तो आपने बोलना सर कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर ऑफ द बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो कैपिटल है, तो ये कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट करेगा ना, तो फिर इसे हम लोग कौन सा अकाउंट बोलने वाले हैं, पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। ओके, ये पर्सनल अकाउंट होता है कैपिटल, क्योंकि ये ओनर को रिप्रेजेंट करता, और ओनर तो भाई पर्सन होगा ना, तुम्हारे जैसा मेरे जैसा पर्सन होगा, बट उसको रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट कौन सा है बताना, आपका कैपिटल अकाउंट है। इज दैट क्लियर? अब ये तो अपन कल भी कर रहे थे कि भाई एस्पेक्ट ढूंढना, फिर दो अकाउंट्स कौन से होंगे वो खोज के निकालना, और फिर उनका कौन से टाइप का अकाउंट है ये देखना। तो ये तो हम लोग कल भी सीख रहे थे, तो आज भी हमने वही किया। नया क्या सीख रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी अब आपको देखना है कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये हम लोग सीखना चाह रहे थे आज। तो कमेंस बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। अब आपको डिसाइड करना है कि कैश अकाउंट को क्या करना, कैपिटल अकाउंट को क्या करना। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को गोल्डन रूल्स थोड़े थोड़े याद हो जाने चाहिए, याद करने चाहिए। आराम से बोल के मेरे को बताना। बोलो रे बेटा पर्सनल का रूल क्या, आप बोलेंगे सर पर्सनल अकाउंट का हमने रूल देखा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मैं पूछता हूं बेटा रियल का क्या रूल है, आपने बोला सर डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैं आपको पूछता हूं नॉमिनल का रूल बताओ, तो आपने बोला सर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये आपके क्या थे बताना, रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स इनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैश एक रियल अकाउंट है, कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है। तो कैश को डेबिट करना कि क्रेडिट करना, कैपिटल को डेबिट करना कि क्रेडिट करना, ये डिपेंड काहे पे करेगा, इनके अकाउंट के रूल्स पे डिपेंड करेगा। ये रूल्स अपने को अब यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे। तो बेटा मेडिटेशन मोड में चले जाओ और मेरी बातें ध्यान से सुनना। कैश रियल अकाउंट है, और आप एक बार वापस से आपकी आवाज में मुझे सुना देना। आप मन में बोलोगे तो मेरे को आराम से, मेरा क्या हो जाएगा, मेरे दिल में मेरे को समझ जाएगा कि आप लोगों ने रिवाइज किया है। तो एक बार बोल के बताना व्हाट इज द रूल ऑफ योर रियल अकाउंट। तो आप बोलेंगे सर रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, अब क्या करने का, अब ये ट्रांजैक्शन ध्यान से देखो, और ट्रांजैक्शन को ध्यान से देख के मेरे को बताना, इसको तोड़ मरोड़ के समझो। अरे बेटा पूरा पोस्टमार्टम कर दो इस ट्रांजैक्शन का, और मेरे को बताओ ये बिजनेस में कैश आ रही कि जारी। कैश अगर रियल अकाउंट है और रियल का रूल आपने क्या बोला, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये ट्रांजैक्शन का पोस्टमार्टम कर दो और मेरे को आप लोग बताना ये कैश बिजनेस में आ रही कि जारी। तो आप बोलेंगे सर कमेंस बिजनेस विद कैश, मतलब प्रोप्राइटर बिजनेस में लाएगा पैसा, तो इसका मतलब बिजनेस में क्या आया, पैसा आया। तो इन शॉर्ट कैश आपकी कम्स इन हो रही कि गोज आउट हो रही, तो आपने बोलना सर कैश इज कमिंग अप, ये कैश आपके बिजनेस में आ रही। तो हमारे रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम लोगों ने क्या सीखा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रही कि जा रही, आ रही तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, आ रही तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा कि कोई ट्रांजैक्शन में कोई अकाउंट्स है तो उसे डेबिट करने का कि क्रेडिट करने का, यू विल बी डिसाइडिंग लाइक दैट। ओके, वैसे ही कैपिटल की बात करते हैं। आप मेरे को बताओ ये कैपिटल कौन से टाइप का अकाउंट है, तो आपके दिल से आवाज निकलनी चाहिए सर पर्सनल अकाउंट है। मैं पूछूं बेटा कौन से टाइप का पर्सनल है, तो आपने दिल से जवाब देना है सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अब ये पर्सनल अकाउंट का रूल मैं भूलता जा रहा हूं, मुझे याद दिलाने की कोशिश करो। मेरे को बताना व्हाट इज द रूल ऑफ योर पर्सनल अकाउंट, तो आप बोलेंगे सर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सही है क्या, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अब आप आराम से सोच के बताओ ये कैपिटल किसे रिप्रेजेंट करती है, तो आप बोलेंगे सर ओनर ऑफ द बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल। जितना भी पैसा
ओनर अपने बिजनेस में डालता उसको बोलते हैं कैपिटल। और ये कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता? तो बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट करता। हम बिजनेस में कभी ओनर का नाम नहीं लिखते, हम लोग उसके जगह पे कैपिटल का नाम लिखते हैं। तो ये तो पक्का हो गया कि कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है। तो कैपिटल को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे? कुछ स्मार्ट, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे जवाब दे देंगे, सर आपने एक बार बताया था डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता तो दूसरा क्रेडिट होता। तो तुम में से कुछ स्मार्ट बच्चे बोल देंगे, सर कैश को डेबिट कर दिया ना तो 100% श्योर है कि कैपिटल को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। लेकिन ऐसे जुगाड़ अभी मत लगाना, बात समझे? देखो जुगाड़ तो ऐसे लगाने भी पड़ेंगे क्योंकि आप लोगों को सीए बनना है या और जो भी आपको प्रोफेशन में आगे जाना है तो उसमें ऐसे एंट्रीज के जुगाड़ आने चाहिए भाई। मैं आपको सिखा रहा हूं क्या, दोनों तरीके जुगाड़ भी समझा रहा हूं और लॉजिक भी समझाऊंगा डेफिनेटली। देखो मैंने आपको बोला था डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट तो दूसरा होता है क्रेडिट, यही बोला था मैं। तो कैश को डेबिट हो गया ना तो ऑब्वियस है ये कैपिटल क्रेडिट ही होगा। लेकिन मैं ऐसे तो पढ़ा नहीं सकता हूं आपको। हाँ लेकिन आप जुगाड़ जरूर समझ के लेना, कहीं एंट्री में इधर उधर हुआ तो छोड़ के नहीं आने का, ऐसे एंट्री बना के आने का। ओके हाँ, बट फिर भी जहां तक हो सके आपको सारे लॉजिक्स पता होने चाहिए। अब कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है तो सवाल है इसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। कैपिटल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ओनर ऑफ द बिजनेस को कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा कैपिटल। तो आप मुझे एक बात बताना, ये ओनर मतलब जो एक पर्सन है ये रिसीवर है कि गिवर है? देखो पर्सनल अकाउंट का आप लोगों ने रूल क्या देखा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये जो आपका पर्टिकुलर ओनर ऑफ द बिजनेस है ये रिसीवर है कि गिवर है? तो आप बोलेंगे सर ये जो ओनर है ना ये बिजनेस में डाल रहा पैसा, मतलब ओनर हमको तो यहाँ पे गिवर लग रहा। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, ओनर जो है ये एक पर्सन है तो उसको रिप्रेजेंट किस अकाउंट से किया गया है? कैपिटल से। अब मैं आपको पूछूं कि बेटा ओनर ने क्या किया, ओनर क्या है, रिसीवर है कि गिवर है? तो आप जवाब देंगे सर ओनर तो बिजनेस में पैसा डाल रहा ना, मतलब वो तो गिवर हो गया। तो अगर ये ओनर गिवर है और ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल अकाउंट जो खुद भी एक पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का तो रूल ये बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ओनर बिजनेस में डाल रहा पैसा, मतलब ओनर क्या हो गया, गिवर। तो जब वो गिवर हो जाएगा ना तो आप इसको डेफिनेटली क्या करने वाले हो बताना, आप लोग इसको क्रेडिट करने वाले हो। आप लोग इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। इज दैट क्लियर? तो अगर तुमको समझ में आ रहा होगा कमेंस बिजनेस विद कैश कितना है बताना, ये 50,000 रुपए। तो फिर यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्या हो गया बताना, कैश अकाउंट को आप लोगों ने किया डेबिट और कैपिटल अकाउंट को आप लोगों ने क्या किया है बताना, क्रेडिट। ओके तो ये हुआ आपका पहला ट्रांजैक्शन। और ऐसे डिसाइड करने का कि आप लोगों का डेबिट और क्रेडिट का इंपैक्ट कैसे आएगा। बेटा ये समझ गया ना आपको, अरे भाई अकाउंट जीत लिया रे आपने, बस ये आपको चीजें आनी चाहिए। ओके और मैंने जैसे आपको पहले बताया ये चीजें आप मुझे बस ऑब्जर्व करते जाओ, मैं आपको जुगाड़ भी बताऊंगा। हाँ लेकिन अब वो खींचने वाला खींचेगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ऐसा भी करना पड़ता। मैं बोलते बोलते बहुत सारी आपको बातें बोलूंगा, आपको बस वो चीजें ग्रास्प करनी है, ठीक है? तो देखो ये हो गया हमारा पहला ट्रांजैक्शन। अब इसमें एक बार देख लेते हैं ये बेचारे ने कैसे कैसे दिया है। ओके देखो ये रहा पहला ट्रांजैक्शन, कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000। टू एस्पेक्ट बताया उसने कि बाबा कैश कम्स इनटू द बिजनेस, पैसा बिजनेस में आया और प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ द कैपिटल। और प्रोप्राइटर मतलब ओनर जो है वो बिजनेस में पैसा देता है। फिर इसमें अकाउंट इन्वॉल्व क्या क्या है तो उसके डाल दिए उसने, दो अकाउंट है, कौन से, कैश और कैपिटल। ये अपन ने भी यहाँ पे निकाला कि बाबा कैश और कैपिटल अकाउंट दो अकाउंट है। फिर उसने बोला कैश अकाउंट रियल है और कैपिटल अकाउंट पर्सनल है, तो अपन ने बोला बाबा कैश रियल है और कैपिटल अकाउंट पर्सनल है। फिर उसने बोला अकाउंट डेबिटेड अकाउंट क्रेडिटेड, तो उसने बोला कैश अकाउंट कम्स इन है ना, कम्स इन है तो उसको डेबिट करो, और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है तो क्रेडिट द गिवर के रूल से उसको क्रेडिट कर दो। ओके तो उसने दिया बहुत अच्छे तरीके से नो डाउट,
बट हम लोग ऐसे समझ लेंगे, आपको ऑब्जर्व करना हो जाएगा कि कैसे मैं ऑब्जर्व करता हूं और कैसे आपको बता रहा हूं, तो ये भी जम गया तो फिर आपकी पूरी ग्रास आ ही जाएगी। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट ट्रांजैक्शन। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग सेकंड ट्रांजैक्शन पे पढ़ते हैं। तो सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है बताना, एडवर्टाइजमेंट पेड, हाँ एडवर्टाइजमेंट पेड ₹5,000 टू इमरान। ओके, अब यहां पे मैं लिख देता तो हूं, सबसे पहले लिखता हूं सेकंड नंबर पे एडवर्टाइजमेंट पेड टू इमरान। ओके, एडवर्टाइजमेंट पेड टू इमरान। ओके, अब मैंने आपको बताया दो एस्पेक्ट के चक्कर में मत लगो, क्या हो जाता है वो वैसे भी कोई यूज का होता नहीं है, बट उसकी वजह से जो चीजें सिंपली समझनी चाहिए उसमें आप बलजबरी का परेशान भी हो जाओगे। तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, वो एस्पेक्ट को मारो गोली। ओके, हाँ अब ध्यान दो मेरे पास में, एडवर्टाइजमेंट पेड टू इमरान। अब एक सीधी सी बात बताओ, सीधी सी बात बताना, एडवर्टाइजमेंट के लिए आप लोग पैसे पे कर रहे हो, तो आपको नहीं लग रहा कि यहां पे दो अकाउंट हमको ढूंढने पड़ेंगे? तो दो अकाउंट आप लोग कौन से ढूंढने वाले हो, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, आपने एडवर्टाइजमेंट का पैसा पे किया, तो क्योंकि आप लोग एडवर्टाइजमेंट का पैसा पे कर रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट तुम्हारे लिए हुआ एक्सपेंडिचर। तो यहां पे दो अकाउंट कौन से आ रहे बताना, सबसे पहला अकाउंट दिखेगा आपको एडवर्टाइजमेंट। ओके, पहला अकाउंट कौन सा दिख रहा है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। और दूसरी बात, आपने पैसा पे किया, हाँ अब इमरान को पे किया, वो बात सही है, लेकिन पार्टी का नाम यहां पे नहीं लिखना। जब आप कैश में पेमेंट करते हो ना, तब कभी पार्टी का नाम वहां पे नहीं लिखा जाता। तो यहां पे क्लियर कट बोला है कि एडवर्टाइजमेंट पेड। हाँ भले ही इमरान को पे किया, बट क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी आपने कैश पे किया रहता या कैश आप लोगों ने रिसीव करी रहती, तब आप कभी पार्टी का अकाउंट बनाते ही नहीं, पार्टी का नाम कभी आता ही नहीं। ये छोटी छोटी बातें रे बच्चों, दिमाग में फिट करते चलो। तो एडवर्टाइजमेंट पेड टू इमरान, तो पहला अकाउंट आएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, क्योंकि तुम्हारे जेब से गया एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट हम लोगों ने एक अकाउंट बनाया, ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर का अकाउंट बनेगा। और दूसरी बात, हमारे जेब से क्या जाएगा, तो आप बोलेंगे सर पैसा जाएगा, तो दूसरा अकाउंट कौन सा है बताना, कैश अकाउंट। तो दो अकाउंट हम लोगों ने बनाए, कौन से, एक एडवर्टाइजमेंट अकाउंट बनाया और एक मैंने कैश अकाउंट बनाया। इज दैट क्लियर? इमरान का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब भी आप कैश में पे करोगे या कैश आपको रिसीव होगी, तब कभी पार्टी अकाउंट को छेड़छाड़ नहीं करने का, पार्टी का अकाउंट नहीं आता। ओके, तो दो अकाउंट कौन से बन गए बताना, एडवर्टीजमेंट अकाउंट और कैश अकाउंट, दो अकाउंट बन गए। अब ये जब दो अकाउंट आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। ये सब आइडेंटिफाई होने के बाद हम अब चेक करेंगे कि ये किस टाइप का अकाउंट है। अब सबसे पहले बात छेड़ेंगे एडवर्टीजमेंट की, सबसे पहले बात चलाएंगे एडवर्टीजमेंट की। चलो दिमाग दौड़ाओ, दिमाग चलाओ और सोच के मेरे को बताना एडवर्टाइजमेंट किस टाइप का अकाउंट हो सकता। हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से जाते, एडवर्टाइजमेंट किस टाइप का अकाउंट हो सकता, एलिमिनेशन मेथड से चलते। मैं पूछता हूं बेटा ये पर्सनल अकाउंट है क्या, तो आप बोलेंगे सर पर्सनल अकाउंट तो पर्सन से रिलेटेड होता और एडवर्टाइजमेंट तो कोई पर्सन है ही नहीं। अच्छा मैं पूछता हूं बेटा एडवर्टाइजमेंट रियल अकाउंट है क्या, तो आप बोलेंगे सर एडवर्टाइजमेंट रियल अकाउंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि रियल अकाउंट का मतलब है कोई असेट होनी चाहिए, कोई चीज होनी चाहिए जिसे हम लोग टच वच कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट तो वैसे भी नहीं है। मैं पूछता हूं एडवर्टाइजमेंट क्या नॉमिनल अकाउंट है क्या, तो आप बोलेंगे सर अब बचा तो बस नॉमिनल ही है, तो बेटा उसकी वजह से मत बोल दो कि ये नॉमिनल ही होगा, बट आप आपका दिमाग चलाओ ना, क्या मैंने आपको बताया था नॉमिनल अकाउंट के बारे में, तो आप बोलना सर आपने बताया था नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, ये चार चीजों से रिलेटेड जो अकाउंट होगा उसको आप लोग नॉमिनल अकाउंट बोलने वाले हो।
और क्योंकि तुम एडवर्टाइजमेंट पेड कर रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट तुम्हारा एक्सपेंडिचर हुआ, और जब कोई अकाउंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है, तो वो अकाउंट बन जाता है कौन से टाइप का अकाउंट? अरे जोर से बोलना, नॉमिनल अकाउंट। कौन से टाइप का अकाउंट बनने वाला है? नॉमिनल अकाउंट बनेगा। इज दैट क्लियर? तो हम लोगों को यही काम करना पड़ता है, पहले दो अकाउंट ढूंढ के निकालना। हमने यहां वहां से ढूंढ के निकाले दो अकाउंट। अब इसके बाद हमको हमारा दिमाग घुमाना पड़ता, दिमाग घुमा के हमको ये सोचना पड़ता कि आपका कौन से टाइप का अकाउंट है। तो हमने सीखा भाई एडवर्टीजमेंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इज योर एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर है तो डेफिनेटली ये तुम्हारा क्या बनने वाला? नॉमिनल अकाउंट बनने वाला है। ओके, तो ये बना नॉमिनल अकाउंट। अब सवाल है कैश अकाउंट। अरे क्या बोलूं, कितने बार तो हो गया कैश अकाउंट के बारे में। आप बोलेंगे सर कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट एक असेट है, और असेट जो होती है वो आपकी रियल अकाउंट बनती है। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि ये जो कैश अकाउंट है ना, ये आपका बनेगा रियल अकाउंट। कैश अकाउंट जो है वो आपका क्या बनने वाला है? रियल अकाउंट बनेगा। इज दैट क्लियर? तो अगर आपको समझ में आया होगा तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट और कैश अकाउंट, ये दो आप लोगों ने यहाँ पे अकाउंट्स बना के रखे हुए। इज दैट क्लियर? तो हमारे दो क्या बन गए यहाँ पे? अकाउंट्स बन के रहे हुए। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एंड कैश। अब सवाल ये है, एडवर्टीजमेंट कौन सा? नॉमिनल अकाउंट। कैश कौन सा? रियल अकाउंट। इज दैट क्लियर? अब इसको हम लोगों को जरा और गौर से समझना पड़ेगा, और जरा ध्यान से देखना पड़ेगा, और मुझे भी आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि अब नॉमिनल अकाउंट आ गया, रियल अकाउंट आ गया, एडवर्टीजमेंट का पता चल गया कि कौन से टाइप का है, कैश का पता चल गया कौन से टाइप का है, बट हम लोग तो क्या सीख रहे? डेबिट और क्रेडिट डिसाइड करना, कि किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ये हमको अभी सीखना है। तो आप आराम से सोच के मेरे को बताना, एडवर्टीजमेंट अगर नॉमिनल अकाउंट आप लोग बोल रहे, कैश अकाउंट आप लोग रियल अकाउंट बोल रहे, तो बेटा चलो डेबिट और क्रेडिट लगा के भी चेक करते हैं कि किसको डेबिट होगा और किसको क्रेडिट होगा। एडवर्टीजमेंट नॉमिनल अकाउंट है, और आप फटक से मेरे को नॉमिनल अकाउंट का रूल बताओ। तो आप बोलेंगे सर नॉमिनल का आपने रूल तो ऐसा बताया, क्या? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। दिस इज द रूल ऑफ योर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या पता ना? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, एडवर्टीजमेंट तुम्हारा क्या था? एक्सपेंस था, लॉस था, इनकम था, प्रॉफिट था। तो आप बोलेंगे सर क्या बातें कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट के लिए तो हमने पैसा दिया ना। तो ये तो हमारा हुआ एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट इज व्हाट? योर एक्सपेंडिचर। तो जो एक्सपेंडिचर है, तो अगर तुम नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाओगे तो वो रूल क्या बोलता? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अगर एडवर्टीजमेंट इज योर एक्सपेंडिचर, देन इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी डेबिटेड। ये क्या करना पड़ेगा आपको? डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो तुम्हारा क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर को तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ओके, वैसे ही कैश अकाउंट की बात कर दे। ओके, कैश अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है? तो रियल अकाउंट है। रियल का रूल क्या है? फटक से बोलना पड़ेगा। आपने बोलना सर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैं आपको पूछता, ट्रांजैक्शन को ध्यान से घुरो। एडवर्टीजमेंट पेड टू इमरान। अरे पेड बोला ना तो पैसे जाएंगे। अरे बेटा पेड बोले तो ट्री नहीं भला क्या? पेड का मतलब पैसे पे किए। तो सवाल मेरा ये, जब आप लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो इमरान को पैसा पे किया, इमरान को पैसा पे किया। तो जब पैसा पे कर रहे हो ना, तो पैसा जा रहा कि आ रहा? तो आप बोलेंगे सर पे करने के बाद पैसा जाता। तो रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश गोज आउट हो रही है, तो जो चीज जा रही है तो उसको क्या करेंगे बताना? क्रेडिट करेंगे। तो अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पे कैश को क्या करने वाले हो? क्रेडिट करने वाले हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आइडेंटिफाई कर लिया है सेकेंड ट्रांजैक्शन में भी। ठीक है, आई होप सबके दिमाग में क्या होगा, चेक कर लो। यहाँ पे देखो एडवर्टीजमेंट दो कौन सी चीजें हैं? एडवर्टीजमेंट इज एन एक्सपेंस एस्पेक्ट है ये, और कैश गोज आउट। ठीक है, फिर अकाउंट्स कौन से है? एक एडवर्टीजमेंट आ रहा है और दूसरा कैश आ रहा है। क्लासिफिकेशन बोला तो एडवर्टीजमेंट नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है।
रूल कौन सा लगाया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और रियल को लगाया, रियल के लिए लगाया क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एडवर्टाइजमेंट को डेबिट और कैश को क्रेडिट। जो हमने किया वो भी वैसा ही है, पर थोड़ा सा अलग तरीके से करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इन दिस वे यू विल हैव टू सॉल्व ऑल दोस प्रॉब्लम ओवर हियर। ऐसे ही आपको सारे प्रॉब्लम क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे उसने वो एक थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, एडवर्टाइजमेंट पेड टू इमरान, हियर इमरान्स अकाउंट इज नॉट अफेक्टेड, द नेचर ऑफ एक्सपेंस इज ओनली टू बी कंसिडर्ड। तो उसने बोला है भाई यहाँ इमरान तो दिखाई दे रहा, बट इमरान को यहाँ छेड़ना नहीं। उसने इतना डिटेल में नहीं बोला, मैंने आपको पूरा बोल दिया। जब कैश पे करते हो या कैश रिसीव हो रही है, ओके, और कोई एक्सपेंडिचर वगैरह दे के रखा हुआ है या इनकम आपको दे के रखी है, तब पार्टी के नाम को नहीं छेड़ना, ओके, तब पार्टी के नाम को नहीं छेड़ना। पार्टी का नाम कहां आता, कहानी सब आपको समझेगा धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। और बेटा ये जो एंट्री है ना, ये या जो मैं बोलूंगा यहाँ जो डेबिट किया गया है, यहाँ क्रेडिट किया गया है, ये एडवर्टाइजमेंट के प्लेस पे किसी भी टाइप का एक्सपेंडिचर होता तो उसका हाल यही होता। और जो भी एक्सपेंडिचर रहता उसको डेबिट ही करते थे, और जो भी आपका कैश है वो तो क्रेडिट ही होता था। किसी भी एक्सपेंडिचर को पेड करने का डेबिट क्रेडिट का इंपैक्ट तो ऐसे ही होता, क्योंकि एक्सपेंडिचर नॉमिनल ही होता, और नॉमिनल के रूल के हिसाब से एक्सपेंडिचर हमेशा डेबिट ही होता। तो कोई भी एक्सपेंडिचर पे करो उसमें वो एक्सपेंडिचर डेबिट ही होता है, दिमाग में फिट कर लो। और क्योंकि कोई भी एक्सपेंडिचर करना है तो कैश जेब से जाएगी, कैश पॉकेट से जाएगी, तो कैश डेफिनेटली क्रेडिट ही होने वाली है, ओके। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। चलो आगे का ट्रांजैक्शन देखते। डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक ऑफ इंडिया 10,000, मतलब बैंक में कैश जमा करिए। डिपॉजिट करना बदले तो पैसा डालना बैंक में, तो यहां पे लिख देते हैं डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, ओके। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। अब सिंपली बताओ डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनना भाई। जो पैसा आप बैंक में जमा करते हो ना, उसको बोलते हैं डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। मेरा बैंक में अकाउंट है, मेरे पास में अभी पैसा आ गया, तो मेरे को लग रहा है यार अपने जेब में कब तक लेके घूमो, तो मैंने उठा के बैंक में पैसा डाला, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक, ओके। अब सवाल है जब डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक हुआ तो फिर आप लोग इसका कैसे इफेक्ट वगैरह दोगे और कैसे नहीं, इसके बारे में जरा सा ध्यान से देखना। अब पहले ये चेक करो कि यहाँ पे कितने अकाउंट आ रहे। देखो डिपॉजिट किया क्या, कैश, कहां पे डिपॉजिट किया, बैंक, तो मुझको दो अकाउंट नजर आ रहे। एक अकाउंट तो दिख रहा मुझे कैश का, और दूसरा अकाउंट दिख रहा है मुझे बैंक का, ओके। अभी आपको ये ऐसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन कौन से अकाउंट दिख रहे कौन कौन से नहीं। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और ज्यादा स्मूथ होता है, ठीक है। जैसे जैसे हमारी और प्रैक्टिस होंगी ज्यादा स्मूथ होने लगेगा। तो डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक में मुझे यहां पे दो अकाउंट नजर आए, एक कैश अकाउंट दिखा और एक बैंक अकाउंट दिखा। अब सवाल ये, कैश अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट, बैंक अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट। अब बेटा कैश तो इतनी बार देख लिया, अब इसका तो मुझे एक्सप्लेनेशन भी नहीं करना चाहिए। कैश इज योर रियल अकाउंट, क्यों, क्योंकि कैश असेट है और असेट हमेशा रियल अकाउंट होती है। अब सवाल है बैंक कौन सी है, तो बैंक अकाउंट हमेशा याद रखो इज योर पर्सनल अकाउंट। बैंक क्या होती है बताना, हमेशा पर्सनल अकाउंट होती है। बैंक इज योर्स पर्सनल अकाउंट, ओके। तो कैश है रियल अकाउंट और बैंक है आपकी पर्सनल अकाउंट, तो ये हम लोगों ने यहां पे लिख के रख दिया। अब सवाल क्या उठता, सवाल ये उठता किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे। तो कैश तो एक बात पक्की है कि रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या है बताना, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके। तो आप बताओ जब आप बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हो, ओके, तो कैश बिजनेस में आ रही कि जारी, तो आप बोलेंगे सर हमारे बिजनेस से कैश जारी, हाँ बैंक में डिपॉजिट हो रही, बट हमारे बिजनेस में से तो कैश गई ना। आप जब कैश डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, तब कैश तो हमारे बिजनेस से जारी,
हमारे तिजोरी से जा रही, हाँ जा तो कहाँ रही है, हमारे ही बैंक अकाउंट में जा रही, बट हमारे बिजनेस से आज के डेट में तो निकली ना, तो अकॉर्डिंगली कैश गोइंग आउट, तो दैट इज वाई कैश को आप लोग क्या करने वाले हो, क्रेडिट करने वाले हो। कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, बैंक, बैंक कौन से टाइप का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और चलो बताओ पर्सनल अकाउंट का रूल आपने क्या बोला, तो आप बोलेंगे सर पर्सनल अकाउंट का तो रूल वो है ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक जो है वो रिसीवर है या गिवर है, देखो ट्रांजैक्शन घूरो सब समझ में आएगा। ट्रांजैक्शन का पोस्टमार्टम कर दो, ट्रांजैक्शन बोलता है डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक, मतलब बैंक में पैसा डाला। तो आप सोच के बताना, बैंक में अगर पैसा डाल रहे हो तो ये बात पक्की है कि आपने बैंक में पैसा डाला तो कैश तो बिजनेस से गई, लेकिन अब जब बैंक की बारी आएंगी तो बताना बैंक रिसीवर है कि गिवर है। तो आप जब पैसा बैंक में डाल रहे हो ना, मतलब बैंक को पैसा मिला, तो मतलब बैंक कौन हो गई, रिसीवर। और जब बैंक रिसीवर है तो डेफिनेटली आप लोग बैंक को क्या करने वाले हो, डेबिट करने वाले हो। अब बैंक को क्या कर दोगे, डेबिट कर देंगे। तो इन शॉर्ट डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, हमने ढूंढे दो अकाउंट, एक कैश अकाउंट एक बैंक अकाउंट। कैश को बोला हमने रियल अकाउंट और बैंक को बोला हमने पर्सनल अकाउंट। कैश का रूल लगा दिया हमने, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश को हो रहा है क्या, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि पैसा तो जा रहा ना भाई, आप बैंक में डिपॉजिट करो भले ही पैसा, बट पैसा तो बिजनेस से जाएगा, दैट इज व्हाई इट हैज बीन क्रेडिटेड। और बैंक एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो सवाल ये, पैसा जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हो ना, तो बैंक रिसीवर है कि गिवर है, तो सीधी सी बात है बैंक तो रिसीवर है, तो आप लोगों ने उसे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो ये हुआ आपका थर्ड नंबर का ट्रांजैक्शन। इज दैट क्लियर। उसके बाद आगे, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील। ओके, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील, ठीक है। अब यहां पे मैं आपका ध्यान एकदम स्टार्ट में एक बेहतरीन पॉइंट पे लेके आना चाहूंगा, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील, अब यहाँ पे आया ही है, इसके लिए मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। पहले मैं ट्रांजैक्शन लिख देता हूं या फिर एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं और फिर इस ट्रांजैक्शन का मैं आपको सब जवाब दूंगा। अब ये कॉन्सेप्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों को अच्छे से समझ के लेनी चाहिए, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, परचेसेस हो या सेल्स हो, क्या बोल रहा हूं मैं, परचेसेस हो या सेल्स हो, ये हो सकते हैं दो टाइप के। ओके, कौन से दो टाइप के हो सकते हैं परचेसेस और सेल, एक हो सकता है कैश पे और दूसरा हो सकता है क्रेडिट पे। ओके, कैश का मतलब है नगद और क्रेडिट का मतलब है उधार। ओके, तो ऐसे दो टाइप के परचेसेस और सेल्स हो सकते हैं, कैश भी हो सकता, क्रेडिट भी हो सकता। तो हमेशा याद रखना, जब भी कैश परचेसेस हो तो उसे हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखो हम अब सीखने क्या वाले, आइडेंटिफिकेशन यहां से हम लोग सीख रहे हैं कि अगर तुम्हारा कैश परचेस रहा तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्रेडिट परचेस है तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो ध्यान से सुनना, अब ये बात है, आइडेंटिफाई बाय, मतलब जब आपको उसे आइडेंटिफाई करना है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये कैश परचेस है कैश सेल्स है। ओके, तो सबसे पहले इफ गिवन इन द क्वेश्चन that it is cash sales or cash purchases, ओके, इसका मतलब क्या हुआ, सुन के लेना। देखो परचेसेस और सेल्स जो है ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है कैश और दूसरा हो सकता है क्रेडिट, ठीक है। तो कैश का मतलब होता है नगद में, मतलब झट से पैसा दो फट से आपको गुड्स मिल जाएंगे। क्रेडिट में क्या होता है, गुड्स अभी झट से मिल जाते हैं, पैसा बाद में पे होता है, ठीक है। तो आप कैसे समझोगे किसी ट्रांजैक्शन में कि ये कैश परचेस है, तो आप आइडेंटिफाई करना है ना, तो उसमें दो हिंट्स होती है। इफ
गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट इज कैश सेल्स और कैश परचेस, मतलब अगर क्वेश्चन में ही डायरेक्टली दे दिया कि ये कैश परचेस है कैश सेल्स है, तो आपने मान के चलना कि ये कैश का ही ट्रांजैक्शन है। ओके, दूसरी बात, इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, if nothing is given in the question, about cash or credit purchase or sales and no party name is used, नो पार्टी नेम इज यूज्ड। ओके, अब ये क्या बात हुई समझ के लिए ना, इसका मतलब होता कि देखो अगर आपके क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपका ये कैश सेल्स था या कैश परचेस था, तब तो मानना ही पड़ेगा कि ये कैश सेल्स या कैश परचेस है। या फिर क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं गया है, मतलब ये क्रेडिट परचेस सेल्स है या कैश सेल्स परचेस है, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ लिख दिया कि बाबा सेल्स है, लिख दिया कि बाबा परचेसेस है। ओके, और कोई पार्टी का भी नाम नहीं दिया, तब भी आप लोग मानोगे कि ये आपका कैश परचेसेस है। ओके, और हमेशा याद रखो कि अगर तुम्हारा कैश परचेसेस या कैश सेल्स होगा तो हमेशा याद रखना नो पार्टी नेम या नो पार्टी अकाउंट विल बी देयर, नो पार्टी अकाउंट विल बी देयर। मतलब क्या हो गया, अगर तुम्हारा कैश परचेस या कैश सेल्स की बारी आ रही तो फिर हमेशा याद रखो कभी भी वहां पे आपको पार्टी का अकाउंट नजर नहीं आएगा। ओके, हाँ, बट ये कैसे समझना कि ये कैश परचेस या सेल्स है क्या, तो नंबर 1 फर्स्ट हिंट क्या है, अगर क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा कि ये कैश सेल्स या कैश परचेस है, तब तो हम समझ ही जाएंगे कि ये कैश परचेस या सेल्स है। या फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, ना तो कैश के बारे में दिया ना क्रेडिट के बारे में दिया, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, और ना ही नो पार्टी नेम इज यूज्ड, और पार्टी का भी नाम अगर क्वेश्चन में नहीं आया तो फिर भी समझ जाना कि ये कैश परचेस या सेल्स है। और जब भी ऐसा होगा नो पार्टी अकाउंट विल बी देयर। ओके, तो हम लोग ऐसे वक्त कभी पार्टी का अकाउंट वहां पे यूज नहीं करने वाले। ठीक है, अब वो जब ट्रांजैक्शन और एंट्रीज रहेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखो, अगर आपका क्रेडिट पे है या आपको ये चेक करना है कि आपका परचेज या सेल क्रेडिट पे है क्या, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आइडेंटिफाई बाय, तो ये चीज अगर आपको आइडेंटिफाई करनी है तो आप लोग कैसे करोगे। नंबर 1, इफ गिवन इन द क्वेश्चन that it is credit sales or purchase। ओके, मतलब क्या हुआ, कब आप जानोगे कि ये क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज है। सबसे पहली बात, अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है कि ये क्रेडिट परचेस या क्रेडिट सेल है, तब तो आप आपकी होशियारी कर ही नहीं सकते, तो उसको मानना ही पड़ेगा कि ये क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेसेस है। ओके, ये पहली बात। Second thing, it's very important, if nothing is given, in the question that whether it is cash or credit purchase, cash or क्रेडिट परचेज और सेल्स, मतलब क्वेश्चन में तो कोई दिया ही नहीं है कि ये कैश परचेस है कि क्रेडिट परचेस है, कैश सेल्स है कि क्रेडिट सेल्स है, ये क्वेश्चन में कहीं दिया ही नहीं है। ओके, इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड पार्टी नेम इज गिवन, देखो दोनों में फर्क क्या है,
यहां पे नो पार्टी नेम इज गिवन लिखा है, मतलब जहां पार्टी नेम नहीं दिया जाता तो फिर उसको आप लोग क्रेडिट कैश परचेस मानते हो, कैश सेल्स मानते हो। यहां पे भी जब क्वेश्चन में नथिंग इज गिवन, ये नहीं दिया कि ये कैश है या क्रेडिट है, ऐसा कुछ नहीं दिया। हाँ, लेकिन पार्टी का नाम दिया जाए तो फिर समझ जाना कि ये क्रेडिट का ही परचेस या सेल्स है। और जब ये क्रेडिट परचेस या सेल होगा तो पार्टी अकाउंट विल बी देयर, पार्टी अकाउंट विल बी देयर एंड नो कैश अकाउंट। ओके, और यहां पे कहीं कैश अकाउंट नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों, ये होता है आप लोगों का काम तमाम रिगार्डिंग योर कैश और क्रेडिट परचेसेस। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। देखो बेटा, परचेज और जो सेल्स होते हैं ना, वो आपके बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। और कौन से दो टाइप के होते हैं बताना? एक होता है कैश, एक होता है क्रेडिट। कैश मतलब नगद, ओके, मतलब आप जब पैसा दोगे तभी आपको गुड्स मिल जाएंगे। क्रेडिट में क्या होता है? गुड्स पहले मिलते, पैसा बाद में मिलता। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे ट्रांजैक्शन में कि ये गिवन ट्रांजैक्शन कैश का है या क्रेडिट का है? तो बड़ा आसान है। अगर क्वेश्चन में लिख के दिया कि ये कैश सेल्स या कैश परचेस है, तब तो वो कैश का ही है, पक्का कैश का है। अगर क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि ये कैश है या क्रेडिट है, ऐसा कुछ नहीं दिया, और फिर चेक करना क्या पार्टी का नाम है क्या, तो पार्टी का नाम भी नहीं रहा, तो फिर अपन ने मान के चलना कि ये कैश अकाउंट है। और जब कैश या कैश परचेसेस या कैश सेल्स है, और जब कैश परचेस या कैश सेल्स होता तो पार्टी का अकाउंट वहां पे ओपन नहीं होता। और वैसे ही क्रेडिट परचेस और सेल्स कैसे आइडेंटिफाई होगा? पहली बात तो अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ये क्रेडिट परचेस और सेल्स है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसको क्रेडिट परचेस या सेल्स ही मानना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है कि ये क्रेडिट परचेस है या क्रेडिट सेल्स है, ऐसा कुछ दिया ही नहीं, और दूसरी बात जो पार्टी का नाम है वो अगर गिवन होगा क्वेश्चन में, तो ऐसे वक्त मान के चलना कि ये क्रेडिट परचेस या क्रेडिट सेल्स रहेगा। ओके, और ऐसे वक्त क्या होगा बच्चों? यहां पे आप लोग कोई कैश अकाउंट ओपन नहीं करते हो। तो दिस इज अबाउट योर कैश और क्रेडिट परचेसेस। अब ये काम में कैसे आता, कैसे नहीं, आपको अब ये एक ट्रांजैक्शन देख के समझ में सब कुछ आ जाएगा। ओके, देखो अब 4th नंबर का ट्रांजैक्शन क्या लिखा है? परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील। ओके, तो हम यहां पे लिख देते हैं, ट्रांजैक्शन पहले लिखते हैं, फिर बाद में सोचते हैं इसको क्या करना है। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुनील, मतलब आप लोगों ने किससे गुड्स परचेस करे? आप लोगों ने सुनील से गुड्स परचेस करे। ठीक है, हाँ, अब इतना तो समझ गया कि ये परचेसेस है। बट अगर मैं आपको अब पूछूं कि बच्चों चलो रे फटाफट मेरे को बताओ कि क्या ये कैश परचेस है या क्रेडिट परचेस है? अच्छा, ये गुड्स कितने के हैं? ₹10,000 के, लिख देता हूं। मैं आपको पूछता हूं कि बेटा ये कैश परचेस हुआ या क्रेडिट परचेस हुआ? तो आप बोलेंगे सर लिखा तो कहीं नहीं है, ना तो यहां कैश परचेस है वो लिखा, ना क्रेडिट परचेस है ये लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। तो आप फिर ये चेक करना कि क्या पार्टी का नाम दिया है। तो आप देखो परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील, पार्टी का नाम तो दिया। तो मैंने अभी अभी आपको बताया, जब आपको क्वेश्चन में अगर कैश और क्रेडिट के बारे में दिया, तब तो आप सिंपली समझ जाओगे कि ये कैश परचेस है या क्रेडिट है। बट जब आप लोगों को कैश या क्रेडिट के बारे में नहीं दिया जाए और अगर पार्टी का नाम होगा, तो फिर आप उसको क्रेडिट परचेसेस मानोगे। तो ये बात फिक्स कर लो दिमाग में कि ये क्रेडिट परचेसेस है, मतलब ये उधारी का परचेसेस है। ओके, और क्योंकि उधारी का परचेस है तो यहां पे कैश अकाउंट ओपन नहीं होगा। देखो यहां पे लिखा है मैंने, नो कैश अकाउंट विल बी ओपन। इन शॉर्ट मेरा बोलना ये है बेटा, क्रेडिट परचेस है ना, उधारी पे लिया ना, तो पैसा थोड़ी पे करने वाले। हम लोग सुनील से गुड्स लेके आ गए, परचेस करके आ गए, उसको अभी तक हम लोगों ने पैसा ही नहीं दिया। इज दैट क्लियर? अब यहां पे देखना कि यहां पे कौन से दो अकाउंट आपको नजर आ रहे। तो आपने परचेस ऑफ गुड्स किया ना, और मैंने हमेशा आपको बोला है कि जब भी आप गुड्स परचेस करते हो ना, गुड्स इंपॉर्टेंट, अगर गुड्स परचेस करोगे तो आपका एक अकाउंट ओपन होता है, क्या? परचेज अकाउंट। और मैंने तब भी आपको बोला था
परचेस ऑफ असेट करोगे तो परचेस अकाउंट यूज नहीं करोगे। हाँ, परचेस ऑफ गुड्स करते हो तो आप लोग परचेस अकाउंट यूज कर सकते हो वर्ड। ओके, तो एक अकाउंट कौन सा है बताना, परचेस अकाउंट। और दूसरी बात, अब क्योंकि ये क्रेडिट परचेस निकला तो यहां पे कैश अकाउंट ओपन नहीं होता, यहां पे पार्टी का अकाउंट ओपन हो जाता। और पार्टी कौन है बताना, यहां पे सुनील। तो दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, सुनील अकाउंट बन जाएगा। तो दो अकाउंट्स मेरे को यहां पे कौन कौन से मिले बताना, नंबर 1 परचेज अकाउंट, नंबर 2 सुनील अकाउंट। ये मेरे सामने यहां पे खड़े हो गए। ओके, तो बच्चों कोई बड़ा काम नहीं किया, बहुत बड़े तीर नहीं मार रहा हूं मैं, बड़े आसानी से आपको एक बात बता रहा हूं। जब भी आपको ट्रांजैक्शन दिख जावे तो सबसे पहले ये देखो कि कौन से दो अकाउंट यहां पे अफेक्ट हो रहे। तो सबसे पहले हमने निकाला परचेज अकाउंट, और फिर हमको ये बात नोटिस हुई कि ये तो भाई क्रेडिट परचेस निकले, तो हमने वहां पे सुनील का भी अकाउंट डाल दिया। ओके, तो परचेज अकाउंट आ गया, सुनील अकाउंट आ गया, दो अकाउंट हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब आपका दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम हमारा ये होता है, हमें ये चेक करना पड़ता है बच्चों कि ये परचेज अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट, सुनील अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट। तो परचेस कर रहे हो ना गुड्स, तो ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर होता है, और एक्सपेंडिचर का नाम जैसे आया वैसे आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि अरे बाबा ये तो नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, गेन्स, इन सब से रिलेटेड जो अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है रे बच्चों, वो तो आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो जो परचेज अकाउंट है ना, ये भी आपका कौन सा अकाउंट हो रहा है बताना, ये आपका नॉमिनल अकाउंट होगा, ये आपका नॉमिनल अकाउंट हो जाने वाला है। ठीक है, वैसे ही सुनील अकाउंट, सुनील क्या है, तो सुनील तो एक पर्सन का नाम लग रहा, तो बेटा पर्सन है तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, ये तो पर्सनल अकाउंट होने वाला है। ओके, ये तो पर्सनल अकाउंट होने वाला है। क्लियर है सबको? ओके, अब हमें तो ये डिसाइड करना है कि यहाँ डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना। दो अकाउंट तो आइडेंटिफाई हो गए, एक था परचेज अकाउंट, एक था सुनील अकाउंट, आइडेंटिफाई भी हो गए। अब सवाल ये निकलता कि किसको करना डेबिट और किसको करना क्रेडिट, तो इसका जवाब अब आपको सोचना पड़ेगा। परचेसेस कौन से टाइप का अकाउंट है, तो आप बोलेंगे सर परचेसेस नॉमिनल टाइप का अकाउंट है। मैं पूछता हूं बेटा नॉमिनल का रूल फटाक से मेरे को बताओ, तो आपने बोलना सर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, दिस इज द रूल ऑफ योर नॉमिनल अकाउंट। ओके, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, दिस इज द रूल ऑफ योर व्हाट, नॉमिनल अकाउंट। अब सवाल ये उठता कि ये जो आप लोगों का परचेसेस अकाउंट है जो एक नॉमिनल अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, तो आप लोग इसको डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे, तो एक्सपेंस तो यही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो परचेसेस आपको नहीं लगता कि तुम्हारे एक्सपेंडिचर है, परचेसेस तुम्हारे क्या है बताना, एक्सपेंडिचर, और नॉमिनल के रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स होता। तो आप नॉमिनल का रूल लगा के परचेसेस को बोलोगे कि बाबा तू तो एक्सपेंडिचर है ना, तो तुझको हम लोग उठा के क्या कर देते, डेबिट। तो आप परचेस को क्या कर दोगे बताना, डेबिट कर दोगे, बिकॉज इट इज एक्सपेंडिचर, और नॉमिनल के रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है, तो हमने उसको डेबिट कर दिया। अब सुनील की बारी, तो बेटा सुनील क्या है, फटाक से बोलो रे, सुनील तो पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल का रूल भी मेरे को फटाफट बताना ही पड़ेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सुनील कहीं ना कहीं रिसीवर है कि गिवर है, अब ये सोचो, वो सोचने के लिए जरा सा घुसो ट्रांजैक्शन के अंदर। तो ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील, मतलब सुनील से गुड्स परचेस करें। ओके, तो आप बस एक क्वेश्चन करो दिमाग में, सुनील रिसीवर है कि सुनील गिवर है। तो देखो हमने परचेस करे, हमारे बिजनेस ने परचेस किए गुड्स सुनील से, तो सुनील गुड्स दे रहा है, सुनील गुड्स दे रहा है, तो सुनील इज व्हाट, सुनील इज गिवर। बात समझो, सुनील क्या है, गिवर है, क्योंकि वो गुड्स दे रहा है। ओके, तो वो गुड्स दे रहा है तो ही इज गिवर, तो अकॉर्डिंगली उसे यहां पे क्या करना पड़ेगा बताना, क्रेडिट करना पड़ेगा। सुनील इज गिवर, दैट इज व्हाई हिज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड ओवर हियर। अब किसी किसी के मन में दिमाग में क्वेश्चन आएगा, आप में से कोई मेरे को पूछ लेगा सर परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील, मतलब हम सुनील से गुड्स तो परचेस कर रहे हैं ना,
बट उसको तो हम पैसा देने वाले, तो सुनील तो सर रिसीवर हो रहा ना, तो उसको डेबिट कर दो। तो बच्चों एक बात समझो, ये तुम्हारा क्रेडिट परचेस है और हमको अभी सिर्फ इस ट्रांजैक्शन के एंगल से सोचना है। क्रेडिट परचेसेस में हम पैसे बाद में देंगे, अभी हम सिर्फ इस ट्रांजैक्शन को बाइफरकेट कर रहे हैं। इस ट्रांजैक्शन में हमने कहीं सुनील को पैसा दिया क्या? नहीं दिया। तो जब हमने उसे अभी पैसा ही नहीं दिया, तो आप ऐसा मत सोचो कि उससे हमने परचेस करे तो उसे हम पैसा देंगे तो वो रिसीवर है, ऐसा अभी के लिए मत सोचो। इस ट्रांजैक्शन में देखो कि सुनील रिसीवर है कि गिवर है, तो आपको समझ में आ जाएगा हमने सुनील से गुड्स परचेस करे तो दैट इज वाई सुनील इज गिवर, और गिवर है इसके लिए हम लोग उसको क्या करने वाले हैं? क्रेडिट करेंगे। ओके, तो परचेज अकाउंट को डेबिट हो रहा है और सुनील अकाउंट को यहां पे क्रेडिट होगा। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ओके, देख लो। उसके बाद 5th नंबर का ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000। मतलब क्या? आपने गुड्स सेल करे, कितने के? आपने 12,000 के गुड्स सेल करे और काय पे करे? कैश पे करे। तो मैं यहां पे ट्रांजैक्शन तो लिख दूं 5 नंबर का, 5th नंबर का, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर व्हाट? कैश। मतलब कैश के लिए आप लोगों ने पैसा पे किया। ओके, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो ये आपका यहां पे ट्रांजैक्शन हुआ कि आप लोगों ने क्या पे किया है? आप लोगों ने कैश पे करी है। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब सवाल है यहां पे आपके कौन कौन से 2 अकाउंट आएंगे? पहली बात, आपने गुड्स सेल किए ना, और मैंने आपको पहले भी बोला जब आप सेल ऑफ गुड्स करते हो या परचेस ऑफ गुड्स करते हो, जब सेल ऑफ गुड्स करोगे तो आप एक अकाउंट यूज कर सकते हो एंड दैट इज नथिंग बट द सेल्स अकाउंट। वैसे ही जैसे जब परचेस ऑफ गुड्स होता है तो आप परचेस अकाउंट यूज कर सकते हो, वैसे ही जब सेल्स ऑफ गुड्स होता तो आप लोग सेल्स अकाउंट वर्ड यूज कर सकते हो। तो हम लोगों ने कौन सा अकाउंट खोला? सेल्स अकाउंट। लेकिन ये सेल ऑफ गुड्स काय पे हो रहा? आप देखो यहां पे लिखा है कैश पे हो रहा। मैं आपको पूछूं बेटा ये क्रेडिट सेल्स है या कैश सेल्स है, तो आप क्या बोलेंगे? तो देखो अपने चार्ट में अपन ने क्या लिखा क्रेडिट सेल्स और कैश सेल के बारे में। हमने बोला इफ गिवन इन दैट क्वेश्चन दैट इट इज अ कैश सेल्स और कैश परचेसेस, तो उसको कैश मानना। अब क्वेश्चन में लिखा है ना कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब कैश के लिए बेचा, तो इसका मतलब ये क्या है बताना? कैश सेल्स है, मतलब झटपट आपको पैसा मिला, फटफट आपने गुड्स दिया। इज दैट क्लियर? तो 2 अकाउंट यहां पे कौन से होंगे? एक सेल्स अकाउंट रहेगा और दूसरा आपका यहां पे अपना एज यूजुअल कैश अकाउंट रहेगा। ओके, 2 अकाउंट कौन से है? एक सेल्स अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। ठीक है, सेल्स अकाउंट की पहले बात करेंगे। सेल्स अकाउंट पहले आपके दिमाग में फिट कर लो, ये सेल्स अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है? सेल करने से हमको इनकम होती है, सेल्स हमारा रेवेन्यू है, हमारी इनकम है। तो इनकम है तो डेफिनेटली ये कौन से टाइप का अकाउंट बन रहा? तो ये तो नॉमिनल अकाउंट बन रहा, ये तो नॉमिनल अकाउंट बन रहा। सेल्स आपका कौन सा अकाउंट बन रहा है? नॉमिनल अकाउंट बन रहा है। और कैश घिसा पेटा, कितनी बार बोलूं, कैश तो असेट है ना, तो असेट तो सारी रियल अकाउंट होती है। ओके, अब आप सोच के बताओ, नॉमिनल आपने बनाया सेल्स को, तो आपके नॉमिनल अकाउंट का रूल एग्जैक्टली है क्या? तो आप बोलेंगे सर नॉमिनल का तो रूल हमने ऐसे सीखा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, debit all expenses and losses, credit all incomes and gain. This is the rule of your nominal account. ये तुम्हारे nominal account का रूल है। Is that clear? तो मुझे एक बात बताओ, if sales is your income, अगर सेल तुम्हारी इनकम है तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसको हम लोग करने वाले हैं क्या? क्रेडिट। क्यों क्रेडिट करेंगे बच्चों? क्योंकि आपके नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सेल्स हमारी इनकम है तो इसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। किस अकाउंट के रूल के हिसाब से? नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट करना पड़ेगा। वैसे ही कैश इज अ रियल अकाउंट और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप बताओ कैश बिजनेस में आ रही की जा रही? गुड्स जब सेल करते हैं,
गुड्स जब बेचते हैं तो बेटा गुड्स जाते रहे बट पैसा तो आएगा ना बिजनेस में, तो कैश आएगी ना बिजनेस में, तो कैश आपकी बिजनेस में आ रही है तो आप उसको क्या करने वाले, डेबिट करने वाले। कैश को हम लोग क्या करने वाले बताना, डेबिट करने वाले। डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल्स के हिसाब से। आई होप सबके दिमाग में बराबर जा रहा होगा। ओके, तो अकॉर्डिंगली वी हैव डन दिस ट्रांजैक्शन ऑल्सो। और लास्ट ट्रांजैक्शन है आपका रिसीव्ड कमीशन। ओके, रिसीव्ड कमीशन लास्ट ट्रांजैक्शन है 6 नंबर का, रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन। अब एक बात समझो बच्चों, रिसीव्ड बोले तो कैश मिली। सबसे पहली बात, रिसीव्ड बोले तो कैश मिली, तो एक अकाउंट यहां पे कौन सा बनता है, कैश अकाउंट बनता है। ठीक है, और ये जो कैश मिली ना बच्चों, ये किस चीज के लिए मिल रही है या किस वजह से मिल रही है, तो वो कमीशन की वजह से मिल रही है। तो आपका एक दूसरा अकाउंट यहां पे क्या बन जाएगा, कमीशन अकाउंट बन जाएगा। तो 2 अकाउंट आपके कौन से बने, एक कैश अकाउंट और दूसरा कमीशन अकाउंट बना। ठीक है, रिसीव्ड कमीशन बोला ना, तो रिसीव्ड का मतलब है बाबा पैसा मिला, और किसकी वजह से मिला, कमीशन की वजह से मिला। ओके, तो 2 अकाउंट कौन से बन गए, एक बना कैश अकाउंट, दूसरा बना कमीशन अकाउंट। ठीक है, अब सवाल ये कि अब हम लोग कैश अकाउंट को कौन सा अकाउंट बनाएंगे, तो जवाब बड़ा सिंपल सा है, कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। कितनी बार हमने देखा है, कैश अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट है। ठीक है, अब इफ योर कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट, तो मुझे बताओ कैश का या रियल अकाउंट का रूल क्या है। तो आप बोलेंगे सर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कमीशन मिला, कमीशन का पैसा मिला ना, मिला बोले तो कैश आ रही है बिजनेस में या जा रही है बिजनेस से, तो बिजनेस में कैश आ रही है, और आ रही है तो हम लोग उसे क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात, कमीशन, कमीशन रिसीव हुआ है, तो कमीशन तुम्हारी इनकम है, ये दिमाग में फिट कर लो। कमीशन इज व्हाट योर इनकम, और अगर कमीशन तुम्हारी इनकम है तो इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट गेन से रिलेटेड एक अकाउंट है जिसका नाम क्या है बताना, नॉमिनल अकाउंट। जिसका नाम क्या है बताना, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो कमीशन तुम्हारी इनकम है तो वो आपका कौन सा अकाउंट बन जाएगा, नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा। ओके, और नॉमिनल अकाउंट का आपका रूल क्या है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब हमारे जितने एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे उनको हम लोग डेबिट करते हैं, और जो इनकम्स एंड गेन्स होती उसको हम लोग क्रेडिट करने वाले। तो कमीशन हमारे लिए इनकम है, दैट इज व्हाई वी विल बी क्रेडिटिंग इट। तो हम लोग इस कमीशन को क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको क्रेडिट करने वाले हैं। ठीक है, तो कैश अकाउंट को आप लोगों ने किया डेबिट, और कमीशन अकाउंट को आप लोगों ने क्या कर डाला, क्रेडिट कर डाला। ओके, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर ऑल द ट्रांजैक्शन। आई होप आप लोगों के दिमाग में गया होगा। ओके, ऐसे ही हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करने पड़ेंगे, और जब हम लोग ये सब क्वेश्चन करेंगे तो जाके आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा और ग्रास आने लगेगा। ओके, तो बच्चों होमवर्क्स वगैरह में कुछ नहीं देता, क्योंकि प्राइमरीली मेरे को ही बहुत बार कराना पड़ेगा, उसके बाद कभी तो भी आपका एक लेवल आएगा जब आप लोग फिर खुद से इसको सॉल्व करने लग जाओगे। ओके, बस आप यही चीजें प्रॉपरली वापस रिवाइज कर लो, इतना ही आपके लिए होमवर्क है मेरी तरफ से। ओके, थैंक यू।